तो ये इकोनॉमिक्स यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए इकोनॉमिक्स स्पेशल वीडियो है, जिसमें इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं सबसे क्वेश्चन लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें पंचवर्षीय योजना, कृषि 91 वाला जो सुधार था, और फिर बहुत सारे क्रांति से लिया गया है, बहुत सारी कृषि से संबंधित है, बहुत सारा टॉपिक है जो इंक्लूड किया गया है। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर भी जरूर करा करिए, लाइक कर दिया करिए आप लोग देख के वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित थी? सातवीं, पहली, तीसरी, पाँचवीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर पाँचवा हो जाएगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए प्रयास किया गया था, और इस टाइम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आगे देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1979 तक लागू रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य केंद्रित में जो विकास करना था, कृषि और उद्योग मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1951 से 1956 से 1951 से 56 तक ये चली थी, और इसका केंद्रीय विषय क्या था? कृषि एवं सिंचाई पर केंद्रीय विषय था। जब पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई उस टाइम पे कृषि को फोकस किया गया था, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में D.R. गाडगिल योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गाडगिल जो थे वो उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। उसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास पर केंद्रित था, और जो मॉडल था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल था, और दूसरे का P.C. महाबलोनिस मॉडल था। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक संस्था है? वित्त आयोग, नीति आयोग, श्रम आयोग, योजना आयोग। वैधानिक संस्था होगा श्रम आयोग। वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका आर्टिकल 280 है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, C.R. राजगोपालाचारी, फिर पट्टाभी सीतारमैया। सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस पद के लिए निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करी थी। आगे बढ़ते हैं। विकास की महाबलोनिश योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? प्रथम, पाँचवीं, दूसरी, तीसरी। सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इनका मॉडल अपनाया गया था, और इसका केंद्र, इनका विषय था, इस जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य विषय क्या था? औद्योगिकरण में तेजी। छठवां क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसके लिए उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया था? सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, कुटीर एवं लघु उद्योग, परिवहन और संचार, ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर सबसे ज़्यादा आवंटन प्रदान किया गया था। पहला जो है 1951 में स्टार्ट किया गया था, और कृषि पर केंद्रित था। आगे इसमें देख लेते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और 1956 के बीच सक्रिय थी। मॉडल जो था हैरोल्ड डोमर मॉडल था, और कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में पेश किया गया था। गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। K.N. राजा जो थे इस योजना के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं से एक दो क्वेश्चन बन ही जाता है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ हुआ था? छठवीं, सातवीं, आठवीं, पाँचवीं। सही आंसर हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति को प्रारंभ किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग जो है 1985 से 90 तक है, याद रखिएगा इसको। आठवां क्वेश्चन है, नरसिम्हा समिति संबंधित है उच्च शिक्षा सुधार से, कर संरचना सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से, नियोजन क्रियान्वयन से। सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार से नरसिम्हा समिति संबंधित है। कुछ समितियां देख लेते हैं कि किससे संबंधित है। रामचलैया समिति भारत में कर सुधार संबंधित है। स्वामीनाथन आयोग जो है किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए है। A.K. माथुर आयोग सातवां वेतन आयोग बदे है, और जोशी समिति शिक्षा के लिए है। तेंदुलकर समिति दरिद्रता के लिए है, इसको याद रखिएगा। नौवां क्वेश्चन है, चक्रवर्ती समिति के गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया? मुद्रा नीति सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, विनिवेश सुधार के लिए, कर सुधार के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा नीति सुधार के लिए चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। ये आंसर सही हो जाएगा।
रामकृष्ण समिति विनिवेश संबंधित समिति है और RN मल्होत्रा समिति बीमा से रिलेटेड है। इसको याद रखिएगा, जितनी भी समितियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी? 1989, 1991, 2015, 2000। सही आंसर हो जाएगा डी, 2000 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। 11वां क्वेश्चन है, भारत में एपीडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हथियार और गोला बारूद से, कृषि से, राजमार्ग से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा एपीडा जो है वो कृषि से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? M विश्वेश्वरैया, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा ए, M विश्वेश्वरैया जो है वो प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब पारित किया गया था? 1999, 1991, 1997, 2000 में। सही आंसर हो जाएगा फेमा जो है 1999 में पारित किया गया था। 14वां क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव जो थे वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फेमा का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अमृत क्रांति संबंधित है दूध से, अंडा से, शहद से, नदी लिंक परियोजना से। सही आंसर हो जाएगा नदी लिंक परियोजना से अमृत क्रांति संबंधित है। देख लेते हैं कुछ क्रांति। दूध क्रांति जो है वो श्वेत क्रांति है, टमाटर उत्पादन से है लाल क्रांति, अंडा उत्पादन में रजत क्रांति है, मछली उत्पादन नीली क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, जूट जो है गोल्डन फाइबर। और देख लेते हैं क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन, लाल क्रांति के है विशाल तिवारी, रजत क्रांति के इंदिरा गांधी, नीली क्रांति के अरुण कृष्णी, और फिर उसके बाद पीली उत्पादन के हैं, पीली क्रांति के हैं सैम पित्रोदा। इसको याद रखिएगा, पीली क्रांति के पित्रोदा है सैम पित्रोदा, पीला पित्रोदा। भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, गुलजारी लाल नंदा, केशी नियोगी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जो थे इसके पहले उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग हो गया है। 2014 में इसको बंद किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? सार्वजनिक लेखा समिति, शिवरामन समिति, चलैया समिति, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति 1955 में ग्राम और लघु उद्योगों के लिए गठित किया गया था? कोहली समिति, करवे समिति, हुसैन समिति, नायक समिति। सही आंसर हो जाएगा करवे समिति जो है 1955 में ग्राम और लघु उद्योगों के लिए गठित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में रक्षा सुधारों से संबंधित है? नरेश चंद्र समिति, केलकर समिति, जोशी समिति। सही आंसर हो जाएगा नरेश चंद्र समिति जो है रक्षा सुधारों से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है, चक्रवर्ती समिति किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? मुद्रा नीति सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, विनिवेश सुधार के लिए, कर सुधार के लिए। सही आंसर हो जाएगा मुद्रा नीति सुधार के लिए चक्रवर्ती समिति को बनाया गया था। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1875 में, 1920 में, 1960 में। सही आंसर हो जाएगा 1875 में BSE की स्थापना हुई थी। 23वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? NV गाडगिल, मौलाना आज़ाद, CD देशमुख, RK सेनमुख चेट्टी। सही आंसर हो जाएगा RK सेनमुख चेट्टी जो थे वो पहले बजट प्रस्तुत किए थे। 24वां क्वेश्चन है, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? ऊर्जा को, कृषि व सिंचाई को, ग्रामीण विकास को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा को ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। 25वां है, फिलिप्स वक्र किस किस्से के बीच संबंध दिखाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर से इसका संबंध है फिलिप्स कर्व का। 26वां क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अवधारणा किस देश से प्रेरित है? फ्रांस, सोवियत संघ, UK, USA। इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लिए गए हैं और ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियो था। जितने भी टॉपिक इकोनॉमिक्स में UP SSSC पेट में सिलेबस में मेंशन किया गया है वो सब टॉपिक से इसमें क्वेश्चन लिया गया था। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए।